हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन रहानी। वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने जीरोथ लॉ तक कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्क डन की तरफ। आज हम लोग देखेंगे कि वर्क डन क्या होते हैं और वर्क डन हम लोग किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क डन, या तो फिर वर्क क्या होता है। सिंपली इसको समझे तो सिंपली वर्क क्या होता है। चलिए मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू से समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्क होता क्या है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक रूम है। ओके, ये कोई एक रूम है। ठीक है, इस रूम में कोई भी वर्क हो रहा है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक पुली रखा हुआ है। इस पुली की मदद से हम लोग किसी एक वेट को, जो कि m मास का वेट है, उसको हम लोग लिफ्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी एक मशीन लगा हुआ है। क्या है? एक मशीन लगा हुआ है। इस मशीन के हेल्प से मैं इस जो मास है, ये m kg मास है, उसको पुली के हेल्प से मैं उसको लिफ्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, और ये एक कमरा है। मान लीजिए कि सिचुएशन में दो सिचुएशन लेता हूं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आदमी, वो इस रूम के आउटसाइड खड़ा है। और दूसरे केस में एक आदमी जो है वो रूम के अंदर खड़ा है। ठीक है, अब देखिए, इस आदमी के लिए जो रूम के बाहर खड़ा है, उसके लिए यदि यहाँ पे ये इस मशीन के थ्रू से ये मास m वाला जो भी वेट है वो लिफ्ट हो रहा है, या तो फिर वो ऊपर जा रहा है या तो फिर वो नीचे जा रहा है, इसके लिए क्या वो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर ये खड़ा है। ठीक है ना, तो इस वाले व्यक्ति के लिए जो नंबर 1 वाला पर्सन होगा, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन यही सेम सिचुएशन इस व्यक्ति को उठा करके इस रूम के अंदर ले जाया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि सिचुएशन 2 के लिए, कि सिचुएशन 2 में यानी कि ये वाला व्यक्ति जो है वो इस मास को ऊपर या तो फिर नीचे हुए क्या करता है, देख सकता है। तो इसके लिए यानी कि सिचुएशन 2 के लिए, यानी कि मैन 2 के लिए यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जो है वो अलग अलग केस में, किसी केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग उसका किस तरीके से उसको देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन 1 में इसके लिए वर्क डन नहीं हो रहा है, लेकिन सिचुएशन 2 में इस व्यक्ति के लिए वर्क डन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वर्क डन को होने के लिए बाउंड्री को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, यानी कि वर्क डन होने के लिए ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे मेन पॉइंट आते हैं किसके, वर्क डन के। तो आई होप आप लोगों को वर्क डन क्या होता है ओवरव्यू एक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या बोलते हैं कि इस यहां से कुछ हम लोग सिचुएशन और कुछ केस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि वर्क डन हम लोग, या तो हम लोग वर्क डन जो सिस्टम पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम है, तो वर्क डन जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ये मान लीजिए कि कोई हमारा सिस्टम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे वर्क डन हो सकता है। या तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करें, या तो सिस्टम हमें वर्क डन करके दे। ठीक है ना, ये हो सकता है। या तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें, या तो सिस्टम हमें वर्क डन करके दे। तो ये दो तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों का वर्क के लिए क्या आता है, एक साइन कन्वेंशन आता है। वो साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में हमारे बहुत ही हेल्प होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग साइन कन्वेंशन लिख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क के लिए आपको साइन कन्वेंशन लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर में वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, ठीक है, यहां पे मैं इसको रफ कर रहा हूं, इज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि यदि सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या लेना है, हम लोगों को जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोगों को नेगेटिव में लेना है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि यदि हमें सिस्टम वर्क करके देगी तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, उस वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यदि हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है,
नेगेटिव चीज है, लेकिन यदि सिस्टम हमें वर्क करके दे तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट वाला चीज है। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जो यदि सिस्टम हमें वर्क डन करके दे तो वो पॉजिटिव होगा, यदि हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप आप लोगों को वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और उसके साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्क डन को निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इससे पहले मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, कितने तरीके के वर्क होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क, जनरली दो टाइप्स के वर्क होते हैं। पहला हमारा होता है क्लोज सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क का एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन फ्लो वर्क। क्या कहते हैं, नॉन फ्लो वर्क। और दूसरे टाइप का हमारा वर्क होता है ओपन सिस्टम वर्क। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लो वर्क। क्या कहते हैं, फ्लो वर्क। अब जनरली जो हमारे अभी हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है क्लोज सिस्टम वर्क। यानी कि क्लोज सिस्टम वर्क में हम लोग निकालेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि ओपन सिस्टम वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ओपन सिस्टम वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग यदि हमारा कोई भी क्लोज सिस्टम दिया हुआ है तो उसमें हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम उसी को कहते हैं। और ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। चलिए यदि आप लोग क्या कीजिए, इस तीनों टाइप्स ऑफ सिस्टम में तीनों का एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि तीनों का एग्जांपल क्या क्या होता है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप लोगों को उसका आंसर पता होगा। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसका वर्क डन। अब देखिए क्लोज सिस्टम के लिए हम लोगों को इसका वर्क डन निकालने के लिए एक डायग्राम के थ्रू से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाता हूं, उसके थ्रू से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे मैं एक पिस्टन बना रहा हूं, ये हमारा एक क्या है, पिस्टन है। ओके, अब मान लीजिए कि ये हमारा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। तो इस एरिया में जो हमारा ये सिलेंडर है उसमें कुछ ना कुछ उसका प्रेशर होगा, गैस भरा होगा, इसलिए मैं इसके लिए पीजी लिख रहा हूँ। इसका प्रेशर क्या है, पीजी है। अब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा तो मैं इसका एरिया लिख रहा हूँ ए। ठीक है, अब क्या होगा, अब मान लीजिए किसी प्रेशर बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, इसका जो हमारा ये पिस्टन है ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, एकदम थोड़ा सा मूव कर रहा है, याद रखिएगा। एकदम डिस्प्लेसमेंट इसका है, बहुत ही थोड़ा सा है। ठीक है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, dx। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि छोटा सा वर्क हो रहा है। ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जो हम लोगों को वर्क डन मिलेगा वो भी काफी छोटा मिलेगा। छोटे वर्क डन को हम लोग किससे दिखाते हैं, DW से दिखाते हैं। और हमारा फोर्स F लग रहा है और उसके कारण से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, dx आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। इस फोर्स को हम लोगों को क्या करेंगे, प्रेशर और एरिया के टर्म में चेंज करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि प्रेशर का आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां से हम लोगों को फोर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। और हम लोग यहाँ पे प्रेशर क्या ले रहे हैं, पीजी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एफ के जगह पे क्या लिखते हैं, पीजी इंटू ए। देखिए इस एफ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू ए इंटू डीएक्स। ठीक है, ये क्या है, छोटा सा वर्क है, डीडब्ल्यू। ठीक है,
चलिए अब देखिए, यदि एरिया को हम लोग किसी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि कोई भी एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो हम लोगों को क्या दे देता है, वॉल्यूम देता है। यदि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, जो हम लोगों को ये वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम लोगों को छोटा सा ही वॉल्यूम मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पीजी इंटू छोटा सा वॉल्यूम यानी कि डीवी, यानी कि जो हम लोगों को वर्क डन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पीडीवी। अब यदि हम लोग ये छोटा सा वर्क डन है, ठीक है, इसी तरीके से छोटा छोटा वर्क डन को हम लोग ऐड कर दे तो एक बड़ा सा वर्क डन बन जाएगा, यानी कि दोनों साइड हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने से हम लोगों को जो वर्क मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पी और यहाँ पे डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी को मैंने डायरेक्टली पी लिख दिया, यानी कि प्रेशर। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, क्लोज सिस्टम के लिए यानी कि नॉन फ्लो वर्क के लिए हम लोगों को वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया है। इस वर्क डन के फॉर्मूला को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कोई बोले कि क्लोज सिस्टम वर्क के लिए आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डीवी, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं P इज इक्वल्स टू प्रेशर एंड dV इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। सिंपली V लिख रहा हूं, यानी dV का मतलब क्या होता है, छोटा सा वॉल्यूम, यानी कि लिटिल वॉल्यूम। यहां से आप लोगों को आई होप क्लोज सिस्टम वर्क के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग जब वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम के लिए, जब हम लोग प्रोसेस के लिए, सॉरी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए हम लोग जब वर्क डन निकालेंगे, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होगा। इसी के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको वर्क के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए हम लोग वर्क डन के लिए कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग वर्क डन के लिए देख रहे हैं। अभी हम लोग जनरली जितने भी देखने वाले हैं वो हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए देखने वाले, ठीक है। तो जनरली हमारा फॉर्मूला क्या आया था, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, ठीक है। जनरली यहाँ पे हमारा पी डीवी है। यदि हम लोग पी डीवी यानी कि पी और वी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो क्या मिलता है, हम लोग वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सिस है और ये एक्सिस है। यदि हम लोग वाई एक्सिस में प्रेशर को लेते हैं यानी कि पी को, और एक्स एक्सिस में हम लोग वी को लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पी डीवी, डीवी का मतलब क्या है, छोटा सा क्वांटिटी, और पी का मतलब क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर कोई भी पॉइंट होगा जहां पे प्रेशर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए, यदि यहां से कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इस पे निकालना चाहे तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हमारा प्रेशर का होगा। अब प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, डीवी, यानी कि इसका छोटा सा होगा एरिया, क्या होगा, ये डीवी आ गया हमारा, छोटा सा डीवी। ये क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा वी है, तो छोटा सा डीवी मतलब ये वाला छोटा सा डीवी आ गया, ठीक है, ये हमारा छोटा सा डीवी आ गया। तो जो ये हमारा आ रहा है, हम लोग यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हम लोगों का एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम, यदि हम लोग एरिया अंडर द कर्व जो कि किस पे प्रोजेक्ट करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे, तो जो हम लोग को एरिया मिलेगा पीवी कर्व पे, वही हम लोगों को क्या देगा, वर्क डन देगा। याद रखिएगा, जो हम लोग पीवी एक्स यानी कि पीवी डायग्राम में, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में, जो हम लोगों को वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया मिलता है, उसी से हम लोगों को क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हम लोगों का वर्क डन मिलेगा किसमें, पीवी ग्राफ में, और जो ग्राफ हम लोगों को एरिया कौन सा देखना है, जो वॉल्यूम एक्सिस पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे हम लोगों को जो एरिया मिलेगा उसी को हम लोग वर्क डन बोल सकते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा दिख रहा है, ये शेडेड रीजन दिख रहा है, यदि इस रीजन का हम लोग एरिया निकाल ले तो वो किसके बराबर होगा, तो वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने का कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां से मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या देखे थे कि वर्क डन जो होता है ना, वो हमारा पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क डन हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता है, क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। यानी कि जो वर्क डन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं कि किस प्रोसेस से जा रहे हैं। यदि प्रोसेस हम लोगों ने चेंज करा तो वर्क डन हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या देखे थे हम लोग, प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं कैसे उसको हम लोग यहां से प्रूव भी कर सकते हैं।
देखिए जैसे हमारा यहाँ पे एक और हम लोग दो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, वही पीवी, यहाँ पे पी, यहाँ पे बी, यहाँ पे पी, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे भी, चलिए दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। यही सेम पॉइंट को मैंने यहीं पे यहाँ पे भी कंसिडर किया, ठीक है, सेम पॉइंट को ही। अब देखिए ये स्टेट 1 यानी कि पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। अब मानिए कि देखिए मैंने क्या बोला कि यदि हम लोग इस 1 और 2 एक कोई स्टेट है, यहां से हम लोग इस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वाला एक कर्व है, तो इस पे यदि हम लोग वॉल्यूम एक्सिस पे यदि हम लोग क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे एरिया, तो ये हम लोगों को क्या देगा, वर्क डन देगा, ये हम लोगों को पता है। यानी कि यदि हम लोग इस रास्ते से चलें और यदि हम लोग उसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करें, तो जो हम लोगों का ये रीजन होगा और ये रीजन का जो एरिया होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस पाथ से ना जाकर के दूसरे पाथ से जाएंगे, इस पाथ से हम लोग गए, तो इसको जो हम लोग वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जो हम लोगों को एरिया मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एरिया मिलेगा, कुछ और एरिया मिलेगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये एरिया मिल रहा है, ठीक है ना, तो देखिए दोनों में हम लोगों को क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। मैंने बताया था कि जो भी एरिया मिलेगा वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने के बाद वही हम लोगों को क्या देगा, वर्क डन देगा। लेकिन यहाँ पे वर्क डन देखिए कम आ रहा है और यहाँ पे वर्क डन देखिए ज्यादा आ रहा है, यानी कि जो वर्क डन है वो मेरा पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो वर्क डन होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वर्क डन is depends on path or work done is a path फंक्शन, ठीक है, वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन होता है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पाथ फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन, वर्क is not a property, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर्टी के लिए पिछले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितने भी तरह के प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो वर्क डन जो होगा वो हमारा क्या होगा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। क्या होगा, वर्क डन इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अब ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो मैंने जहां जहां लिखा है DW, जहां जहां मैंने लिखा है DW, उसके जगह पे आप लोगों को क्या लिखना है, या तो आप लोग ऐसे लिख दो, या तो आप लोग क्या करो, यानी कि इन एग्जैक्ट, यानी कि उसको कंफर्म, मतलब कि पूरा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पार्शियली डिफरेंशिएट हम लोगों को करना पड़ेगा वर्क डन को। क्यों, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी एक स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पूरे ऑल ओवर द प्रोसेस पे, यानी कि ऑल ओवर द पाथ पे डिपेंड करेगा। इसलिए उसको हम लोग कंफर्म यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्या करेंगे, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट उनको करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका सिंबल ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी आप लोगों को वर्क लिखना है तो ये वाला सिंबल आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, ये दोनों, ये वाला सिंबल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब क्या होता है, यानी कि ये क्या है, ये एक बाउंड्री फेनोमेनन है। जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्क क्या है, शुड क्रॉस द बाउंड्री, क्रॉस द बाउंड्री, यानी कि वर्क डन होने के लिए क्या करना है, बाउंड्री को क्रॉस होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि वर्क डन इज अ बाउंड्री फेनोमेनन, ठीक है। वर्क डन क्या है, ये हमारा बाउंड्री फेनोमेनन है। ये सारा पॉइंट जो है वर्क डन के लिए आप लोगों को याद रखना है। पहला क्या हो गया कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जिसके कारण से वो क्या होता है,
पाथ फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ठीक है, अब वो हमारा जानते हैं कि वो किसके पे डिपेंड कर रहा है, बाउंड्री पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग बाउंड्री को बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वर्क डन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बाउंड्री फेनोमेना है, यानी कि बाउंड्री पे डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को वर्क के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, और इसी के साथ साथ आज के लिए बाय बाय। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और सेफ रहिए इस कोविड के टाइम पे। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।